Hello bachcho, let's read this question. The question says match the following columns. Column first A, perfect crystal B, N-type, and C, P-type. And in column second, we have been given different crystals, first, second, and third, in which first atom boron is present, in second an arsenic atom is present, and in third silicon atom is present. Codes are given ABC, for which option A is equals to 1 2 3, B is equals to 3 2 1, C is equals to 3 1 2 and D is equals to 2 3 1. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक मैच करना है इन दोनों कॉलम्स को, और हमें ए कॉलम के अंदर दिए हैं बच्चों क्रिस्टल के टाइप्स, और सेकंड कॉलम में दिया है हमारे क्रिस्टल। मतलब हमें स्ट्रक्चर देख के क्या बताना है हमारा क्रिस्टल कौन से टाइप का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास डोपिंग। डोपिंग बच्चों हमारा की कंसेप्ट होगा इस क्वेश्चन में। डोपिंग क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में जो हमारे सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं ये हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, लेकिन इनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। ग्रुप 14 के हमारे जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, लाइक सिलिकॉन या फिर बात करें जर्मेनियम, पर्टिकुलरली सिलिकॉन को ही ले लेते हैं एग्जांपल में, सिलिकॉन है। तो अगर हम बात करते हैं सिलिकॉन की, इनकी कंडक्टिविटी लो होती है। तो डोपिंग के अंदर हम क्या करते हैं, प्योर सिलिकॉन के अंदर हम इम्प्योरिटीज को ऐड कर देते हैं, और वो हमारे अच्छे कंडक्टर बन जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर हम उसके अंदर ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को डाल देते हैं, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स को, तो हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लेते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर हम उसके अंदर ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को डाल देते हैं, ग्रुप 15 की इंप्योरिटीज डाल देते हैं, तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बना लेते हैं, और दोनों की ही कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। बात करते हैं कैसे। ये जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल दिया है, मतलब ये थर्ड है जिसमें हमारा सिलिकॉन है बच्चों, जहां हमारा ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास बच्चों 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं ये अलग अलग सिलिकॉन एटम्स के होंगे, एक्चुअल में यहाँ पर भी हमारे सिलिकॉन ही रहे होंगे। ओवरऑल पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हमारे सिलिकॉन सिलिकॉन होंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसकी बात करते हैं। तो बच्चों सिलिकॉन क्या करते हैं, अपने साथ ही कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब सिलिकॉन सिलिकॉन एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। अगर हम इस सिलिकॉन को रिप्लेस कर देते हैं किसी ग्रुप 15 की इंप्योरिटी के साथ, ये हमने ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट डाल दिया है, से आर्सेनिक। अब बच्चों अगर आप इस आर्सेनिक को देख पा रहे हो, बाकी पोजीशन पर अभी भी सिलिकॉन अटैच होंगे, सिलिकॉन एटम्स ही होंगे, यहाँ पे सिलिकॉन सिलिकॉन होंगे। यहाँ पे आ गया है हमारा आर्सेनिक। आर्सेनिक के पास बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन। बाकी 4 इलेक्ट्रॉन हमारे अलग अलग सिलिकॉन्स के हैं जो उसको सराउंड कर रहे हैं। और अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को देख पा रहे हो, ये इसका 5th इलेक्ट्रॉन है जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है, इजीली कंडक्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी को, और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको बोला जाता है नेगेटिवली टाइप सेमीकंडक्टर, या फिर बोल सकते हैं इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमारे पास वही दूसरा दिया है बच्चों। एक्चुअल में एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने किससे बनाया, परफेक्ट सिलिकॉन से, तो ये हमारा परफेक्ट क्रिस्टल है। क्या है बच्चों, ये वाला परफेक्ट क्रिस्टल है। अगर हम इसके अंदर बच्चों ग्रुप 13 के एलिमेंट्स डाल देते हैं, 13 पीरियड के एलिमेंट्स डाल देते हैं, क्वेश्चन ने बोरोन डाला है तो हम भी बोरोन को डाल देंगे, बोरोन ग्रुप 13 में बिलोंग करते हैं। तो है हमारा बाकी सब पोजीशन पर कौन था बच्चों, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। तो क्या होता है, बोरोन के पास बच्चों 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। और एक्चुअल में बच्चों यहाँ पे हमारे पास 4th इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ पे हमारा कोई 4th इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। उसकी पोजीशन पे यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। ये एक वैकेंसी है जिसको क्वेश्चन में पॉजिटिव चार्ज से दिखाया है। क्या हो जाती है क्रिएट, यहाँ पे एक वैकेंसी, और इस वैकेंसी को पॉजिटिव चार्ज से दिखाते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे कोई वैकेंसी हो गई है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई एक्चुअल में चार्ज नहीं होता। इस वैकेंसी को बोला जाता है होल। और जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो इस होल की वजह से बढ़ जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर इजीली मूव कर सकते हैं फ्रीली। तो हमारी कंडक्टिविटी यहाँ बढ़ जाती है, और इसलिए इसको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एक्चुअल में यहाँ कोई हमारे पास चार्ज नहीं होता, ये एक्चुअल में एक इलेक्ट्रॉनिक वैकेंसी को डिनोट करता है, इसलिए इसको यहाँ प्लस चार्ज से दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसको अपने ऑप्शन में मैच कर लेते हैं। हमारे पास थर्ड क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल। तो थर्ड हमारा परफेक्ट क्रिस्टल किसके अंदर है, ए के अंदर। दैट मीन्स थर्ड होना चाहिए हमारा ए। और जो हमारे पास 2 वाला है वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दैट मीन्स 2 होना चाहिए हमारा बी। और हमारे पास सी क्या है बच्चों, वो हमारा फर्स्ट के इक्वल है, दैट इज पी टाइप। तो हमारा सी क्या होना चाहिए, 1 क्या होना चाहिए, इक्वल्स टू सी। इसको मैच कर लेते हैं, A3B2C1, A3B2C1 हमारे ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।